आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। इस शाम की बेला में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कल की आराधना में शामिल होंगे और हमारी आराधना जो है वो 9:15 से आरंभ की जाएगी और आप उसका लिंक जो है गूगल मीट में भेज दिया जाएगा, आप उसमें शामिल होइए। आज एक बार फिर से हम क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय 32 और 33 पद, इन 2 पदों को हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ कुछ विशेष बातें हैं और यहाँ पे विशेष बात यह है, यीशु को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, दोनों हमारे हाथ में। यीशु को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, उसके विषय में आज हम देखने वाले हैं। वचन में लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। यहाँ पे जो बात है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। अब देखिए, मानना और नहीं मानना तो ये अब हमारे ऊपर में, हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, किसी भी चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते हैं। मतलब या नास्तिक होता है या आस्तिक होता है। ठीक वैसे ही मानना और नहीं मानना ये एक मनुष्य के अंदर का आंतरिक स्वभाव है ना। हमारे आंतरिक स्वभाव में हम जा कर के देखें तो प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये हमारे ऊपर में। कुछ बातें हैं जिसको मैं लेकर के आया हूँ। मसीह को मान लेना का अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है होमोलोगियो। होमोलोगियो जो है यूनानी शब्द है, होमोलोगियो इसके लिए इस्तेमाल किया गया है और इसका अर्थ होता है अपने जीवन का अपने जीवन का प्रभु मानना और उसको दूसरों के सामने क्या करना, दूसरों के सामने भी उसको मान लेना। अपने जीवन में पहले ये मानना कि वो प्रभु है और प्रभु को मानना और उसको स्वीकार करना और खुल करके दूसरे के सामने इसको मान लेना, इसका अर्थ है। हमें खुल करके दूसरों के सामने प्रभु को प्रभु मानना है और खुद भी, जो कि खुद को मानना ही है और दूसरों के सामने भी हमको प्रभु मानना पड़ेगा। और ये जरूरी है मनुष्य जीवन में होते हुए। मेरे और आपका जीवन जो है मनुष्य जीवन में होते हुए प्रभु को मानना बहुत जरूरी है। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं उसे स्वर्गीय पिता के सामने मैं उसका इनकार अपने स्वर्गीय पिता, जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। और दूसरा पद यह कह रहा है, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। तो मनुष्य के सामने मानने का मतलब होता है गवाही। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है, मेरे और आपके जीवन में काम करता है और मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। अगर हम उसे ना माने तो क्या होगा? उसे मानना पड़ेगा। मनुष्य जीवन में होते हुए हमें उसे मानना पड़ेगा। जब हम मानेंगे तो हमारा प्रभु अपने पिता के सामने हमें मान लेगा। अपने पिता के सामने मानने का मतलब है स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करना। हम देखते हैं कितने कष्ट और मुसीबत के साथ में सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। कितने कष्ट और मुसीबत के साथ में हमने पिछले क्लास में देखा कि कितने मुसीबत और कष्ट के साथ में मसीह यीशु का साथ नहीं छोड़ना है, मसीह यीशु के नाम को नहीं छोड़ना है, उसके साथ में बने रहना और गवाही को प्रस्तुत करना है और कबूतर की नहीं भोले और सांप की नहीं चतुर बनते हुए सुसमाचार का प्रचार करना है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि डरना नहीं है। किससे डरे? उससे जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है, वो परमेश्वर यहोवा है, उससे डरना है। और उसे मनुष्य के सामने मानना मेरे और आपके लिए बहुत सौभाग्य का कारण है, बहुत आशीष का कारण है। मैं और आप अगर मनुष्य के सामने, देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर कोई तलवार लिए हुए हमारे गर्दन पे रखे और ये कहे कि मसीह यीशु का इनकार करो, तो मैं सोचता हूँ दुनिया में कोई व्यक्ति ना बचेगा जो उनका इनकार ना करेगा। पतरस को कहा तू मेरा 3 बार इनकार करेगा और उसने 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन उसने, और जब पवित्र आत्मा उसे मिला, जब पवित्र आत्मा का वरदान उसे मिला, तो हम देखते हैं वही पतरस जिसने 3 बार इनकार किया था, वो लोगों के सामने खुल करके मानता है कि तुमने जिसको क्रूस पर चढ़ाया वही परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु, उद्धार करने वाला, इस जगत का छुटकारा देने वाला था। आज हमारे सामने वो जीवित है और वही ईश्वर है जिसके कारण मैं सब काम करता हूँ हर एक जगह में। और वो तो यरूशलेम के पास ही प्रचार करने के लिए उसको चुना गया था, वो यरूशलेम में ही प्रचार करता था।
और बहुत खतरनाक तरीके से कई बार उसे पकड़वाया जाना, कई बार उसे मारने का प्रयास करना और अंततः उसे मार दिया गया। क्यों? मसीह यीशु का, जो मसीह यीशु का काम करता है उसको सताया जाता है, परमेश्वर का काम करता है उसे सताया जाता है। क्यों? क्योंकि आग में तप कर ही सोना चोखा होता है। आग में ना तपेगा तो सोना शुद्ध नहीं होगा, इसीलिए हमें आग में तपाया जाता है, विश्वास के आग में तपाया जाता है, हमें उस सताव के आग में तपाया जाता है, ताकि उस सताव में भी हम स्थिर रहें और परमेश्वर के साथ में बने रहें। तब जब हम लोगों के सामने मानते हैं, अरे ऐसे आसानी से तो लोगों के सामने सब मानते हैं, लेकिन उन दिनों में जब सताव का समय आएगा तब परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने मानना बहुत कठिन होगा। कुछ वचनों को हम देखेंगे। रोमियो 10 का 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब उस पर उसको मानने वाला क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। और क्या मानने वाला? अपने मुख से यीशु को प्रभु जान करके जो अंगीकार करेगा और ये सोचेगा कि वो मरे हुए में से जिलाया गया, वो जी उठा, वह अंततः क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। उसे 3 चीज़ मानना है। पहले तो प्रभु मानना है और अंगीकार करना है। दूसरा, मन में विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुओं में से जिलाया। 2 चीज़ विश्वास करेंगे तब क्या होगा? निश्चय हम उद्धार पाएंगे। हमें उद्धार के मार्ग से कोई अलग नहीं कर सकता। मरकुस 8:38। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। उससे भी लजाएगा मतलब उसका इनकार कर देगा। अगर हम इस जगत में, जो पाप से भरी हुई जगत है, संसार है, अगर हम उसमें प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, उसका इनकार कर देते हैं और उसको नहीं मानते, तो जब वो पवित्र दूतों के साथ आएगा तो अपने पिता के सामने भी वह क्या कर देगा? उससे लजाएगा, अर्थात उसको वो इनकार कर देगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह उसका इनकार कर देगा। दूसरा तीमुथियुस 2:12 निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। धीरज के साथ सहते रहना है, डरना नहीं है, डटे रहना है और उसका इनकार नहीं, अंगीकार करना है। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तब भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आप अपना इनकार नहीं कर सकता मतलब वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है और वो पाप से क्षमा करने, रोगियों को चंगा करने, मुर्दों को जिंदा करने, अंधों को आंखें देने, लंगड़े को चलाने, लूलों को हाथ देने, कोढ़ियों को शुद्ध करने और पापियों को उद्धार देने इस जगत में आया था। वो इनकार नहीं कर सकता। ये सब कुछ जो यशायाह 53 अध्याय में लिखा है उससे इनकार नहीं कर सकता और उसने नहीं किया। क्रूस की मृत्यु सह ली, अपने आप को शून्य बना दिया। अरे धन्य है वे लोग जो उसको मान लेते हैं कि वही यहोवा है। फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय 11 पद। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले। किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है।
मनुष्य परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया, तो उसकी महिमा के लिए और उसकी महिमा करने से ही हमारा उद्धार होगा। तो उसकी महिमा के लिए क्या करना है? हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही क्या है? प्रभु है। अंगीकार करना है, इनकार नहीं करना है। अंगीकार करना है, मान लेना है, दूसरों के सामने मान लेना है, अपने जीवन में मान लेना है, ठान लेना है कि मसीह यीशु ही प्रभु है, वही हमारा उद्धार करता है। और किसी से नहीं डरना है और सबको बता देना है, अरे मसीह यीशु ही तुम्हारा प्रभु है, मसीह यीशु ही तुम्हारा उद्धार करता है, जो उद्धार देने इस जगत में आया था। तो उस उद्धार को मानना बहुत जरूरी है। इंसान अगर उस उद्धार को नहीं मानता है तो वो उस जगत से अलग हो जाता है। तो उस उद्धार को मानना है, उस प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है। जो प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करता है वो उद्धार के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ता है। इसीलिए क्योंकि मैं और आप उद्धार के मार्ग में बढ़ाए जाने के लिए बनाए गए हैं, तो उद्धार के मार्ग में चलना है तो प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकते, नहीं तो अंत में मसीह यीशु हमारा इनकार कर देगा। और जब वो हमारा इनकार कर देगा तो हमारे पास में कोई रास्ता न बच जाएगा। इसीलिए प्रभु के साथ में बने रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।